आज हम सीखेंगे रूल नंबर 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। तो आज हम सीखेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पार्ट 2 में पढ़ा दिए हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अलग रूल होते हैं, जैसे से को आस्क में चेंज कर देते हैं, सेज को आस्क में, सैड को आस्क्ड में। तो यहाँ पर और भी रूल हैं जिन्हें हम जान लेते हैं ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो दैट के स्थान पर हम इफ का प्रयोग किया जाता है। रेपोर्टेड क्लोज को असर्टिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। फिर यहाँ पर है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले असर्टिव सेंटेंस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू कुक फूड। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ये हमारा जो पार्ट है वो किसका है, सैड टू आ रहा, तो ये पास्ट का है। जब ये पास्ट में होता है ये सेंटेंस, तो हमेशा ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ये यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। तो मैं आपको एक बार पर्सन रिवीजन करा देता हूँ जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये पर्सन है, रेपोर्टेड क्लोज के प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको ये बता दिए थे कि जो आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, बी हो गया, अस हो गया, अवर हो गया, अवर्स। ये जितने भी आएंगे पर्सन ये सब सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होंगे। और यहाँ पर है सेकंड पर्सन होते हैं आपको यू, योर, योर्स। तो ये जितने भी आपके पर्सन होंगे सेकंड पर्सन वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। आपको ये पर्सन याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसके अनुसार चेंज होंगे, तभी आप इनको चेंज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बस आपको ये पता नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सारे के सारे हो गए आपके फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सेकंड पर्सन आपके हो गए ये वाले, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, वैसे के वैसे ही आ जाते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा। तो मैंने रिवीजन के लिए ये आपके असर्टिव सेंटेंस ले लिए पहले, जिससे आपको रिवीजन में रहें। जैसे ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू कुक फूड। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको ये देखना है पहले कि सैड टू है तो सैड टू का असर्टिव में हम क्या चेंज करते हैं, टोल्ड में। जब सैड टू होता है तो हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता दिया है। जैसे ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पर हम दैट लगाते हैं। और मैंने बताया है कि जब भी आपका सेकंड पर्सन हो, अब यू हमारा सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया जब भी यू हो और मी आए तो हमेशा किस में चेंज कर दोगे, आई में। तो ये प्रेजेंट है, अब इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो हमें वर्ब की क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो आई कुक्ड फूड। फिर हमारा है दूसरा एग्जाम्पल, राम सैड टू सीता इन्वर्टेड कॉमा आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर सैड टू दिया है तो हम किस में चेंज कर देंगे इसको, टोल्ड में। तो राम टोल्ड सीता दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा क्या लगाओगे, दैट। अब यहाँ पर ये ध्यान देना हो, आई को हमें चेंज करना है। तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब जब ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा राम है। जब हमारा कोई पुल्लिंग हो तो हमेशा याद रखना, किसी प्रोनाउन जब चेंज करते तो हमेशा ही आ जाता है उसके स्थान पर। क्या आ जाता है, ही। लेकिन होना चाहिए पुल्लिंग।
अगर स्त्रीलिंग होगा तो हम सी करेंगे, अगर पुल्लिंग होगा तो हमेशा यहाँ पर ही कर देंगे। तो ही, ये किसका है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल। फिर है हमारा राधा सेड इन्वर्टेड कॉमा ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पर राधा रहेगा, फिर सैड का सैड ही है, सैड का सैड क्यों आएगा, इसके बाद टू नहीं है इसलिए हम सैड का सैड ही रख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम दैट लगाएंगे। फिर देखो ये ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन हम जैसा का तैसा रख देते हैं ही। और देखो ये प्रेजेंट का है, क्योंकि डज नॉट आ रहा है तो ये प्रेजेंट में, डू नॉट या डज नॉट आए तो किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। तो ये आपके क्या हो गए, असर्टिव सेंटेंस हो गए, ये मैंने आपको रिवीजन करा दी। अब मैं आपको बताऊंगा डबल इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। अब यहाँ पर है ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा डू यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पर डू डज पहले आ जाए तो वो हमारे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, क्योंकि हेल्प में वर्ब पहले आए तो वो हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर ये देखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है रूल में ही कि जब भी आपका सैड टू हो तो आस्क्ड में चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम इफ लगाते हैं, फिर हम इसे असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। ये इंट्रोगेटिव, लेकिन अब हम इसे असर्टिव बनाएंगे, मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। तो आपको जैसे कि मैंने रूल में ये बता दिया है कि दैट के स्थान पर इफ लगाते हैं, रैपिड और क्लोज को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे कि ये वाला असर्टिव सेंटेंस है ये दोनों, तो हम इसमें बदलेंगे, इस असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो बस यही कहानी है कि से को आस्क में और सेज को आस्क में और सैड को हमेशा आस्क्ड में। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जैसे यहाँ पर है कि ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा डू यू हेल्प मी। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप कि ही सेड टू को आस्क्ड में मी का मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमेशा क्या लगाओगे, इफ। अब हमें चाहिए असर्टिव सेंटेंस, तो हमेशा असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन हमारा डू या डज, ये याद रखना डू या डज के बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। जब ये हमारा सेकंड पर्सन है तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मी, तो मी के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। अब ये हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हेल्प की हेल्प्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर क्या है, मी। अब मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन है क्या, ये फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ही है। तो मी के अनुसार आप ही को चेंज करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि ही हो, किसी का नाम हो, अगर यहाँ पर कोई हम पर्सन चेंज करते हैं तो वो उसी में चेंज हो जाता है। तो ये ही है, लेकिन ही का हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। आप ही नहीं करोगे यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस तो हिम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम और फुल स्टॉप। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर है यहाँ पर राम सैड इन्वर्टेड कॉमा डज ही प्लक द फ्लावर्स। तो यहाँ पर आपको देखना है, राम का राम रहेगा, सैड है तो सैड को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर टू हो या मत हो, डबल इंट्रोगेटिव में, तब भी आप आस्क्ड लगाओगे ना कि सैड का सैड। ये आपका असर्टिव में होता है, सैड का सैड ही आए या नेगेटिव हो तभी सैड का सैड रहेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव, सब में आस्क्ड का आस्क्ड ही रहता है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इफ लगाओगे। फिर यहाँ पर है डज, मैंने आपको बताया डू या डज हो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। तो डू या डज के बाद जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है,
ये थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा ही के वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही अ प्लग है तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस में जा रहे हैं तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो प्लग्ड द फ्लावर्स, तो प्लग्ड द फ्लावर्स, हमेशा फुल स्टॉप का यूज करो ना कि क्वेश्चन मार्क का। अब है यहाँ पर ही सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा डू यू नॉट कॉल मी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ही, तो यहाँ पर क्या करोगे, ही आस्क्ड, टोल्ड नहीं होगा, ये टोल्ड गलती से हो गया, क्योंकि यहाँ पर सैड टू है, ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव है, तो हमेशा मैंने आपको आस्क्ड में बताया है। तो ही आस्क्ड मी, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाओगे, फिर आप क्या करो, डू से हमें कोई वो नहीं, क्यों हमें असर्टिव सेंटेंस चाहिए, डू के बाद जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। जब ये हमारा सेकंड पर्सन है तो किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, मी के अनुसार। मैंने बताया मी और यू आए तो हमेशा किस में चेंज कर देते हैं, आई में। लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को हम नेगेटिव में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ पर डिड नॉट कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट, ये क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें चाहिए नेगेटिव सेंटेंस, वो भी नेगेटिव सेंटेंस चाहिए। तो इसमें क्या लगाओगे आप, डिड नॉट लगाओगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में क्या आता है, डिड नॉट लगाते हैं, फिर कॉल। अब यहाँ पर क्या है, और देखो यहाँ पर कॉल में कभी ईडी नहीं जोड़ो, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की जो रूल होता है ना, उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि सेकंड फॉर्म। फिर है यहाँ पर मी, तो मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, तो हमेशा आप क्या करोगे, किसके अनुसार चेंज करोगे, ही के अनुसार, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पर्सन लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ही के अनुसार। मैंने बताया यहाँ पर ही हो, यहाँ पर मी हो, तो हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ही के अनुसार। तो हमेशा क्या होगा, हिम, क्योंकि किसी को भी पुल्लिंग से संबंधित हो, कोई भी पर्सन हो, तो उसे हमेशा हिम में चेंज करते हैं। सुनील सैड इन्वर्टेड कॉमा डू आई नॉट गो टू होम, तो यहाँ पर सुनील का सुनील रहेगा, सैड को हम किस में, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अब हम इसे चेंज किस में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखना है आपको, डू के बाद आई है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको किस में चेंज कर दोगे, अब ये फर्स्ट पर्सन है ना आई, तो फर्स्ट पर्सन आई है, लेकिन हम किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सुनील है, मतलब पुल्लिंग है, तो हम किस में चेंज कर देंगे, ही में। हमेशा याद रखना, यहाँ पर कोई भी पर्सन हो और किसी का नाम के अनुसार चेंज होगा तो वो हमेशा ही में चेंज होगा। ये नेगेटिव है तो इसे हम नेगेटिव में ही ले जाएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, फिर गो टू होम। आपको बस ये याद रखना है, जब भी आपका नॉट आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना कि सेकंड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है। क्योंकि आपको ये सब करने से पहले, बनाने से पहले आपको एक्टिव और पैसिव का आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बना पाओगे। क्योंकि ये एक्टिव की आपको पहचान होगी, मतलब टेंस की पहचान होगी, तभी आप इनको चेंज कर पाओगे। ये रूल आपको पता होने चाहिए। और मेन चीज़ आपको ये है कि आपको पर्सन ज़रूर पता होने चाहिए। आपने पर्सन ये चेंज कर लिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बना लोगे। तो ये सारी आप बस पहचान याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पर थी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं, और इंट्रोगेटिव के ये सारे के सारे रूल होते हैं, सी को आस्क में, और सीज को आस्क में, सैड को आस्क्ड में, दैट के स्थान पर एफ रेपर्टर क्लोज को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, और क्वेश्चन मार्क के स्थान फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। तो ये आपको सारे के सारे रूल पता होने चाहिए। और आपको जो मैंने आपको पर्सन बताएं, पर्सन को तो आप पता होना चाहिए
फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन तो नो चेंज। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।